So children, a very important type of isomerism is called as tautomerism. Tautomerism जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिफ्थ टाइप है. ओके, टॉटोमेरिज्म. नाउ व्हाट इज दिस टॉटोमेरिज्म? ये बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस करते समय अब आपको देखने को मिलता है. सो दिस इज सिंपली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. So it is a special type of functional isomerism where isomers exist simultaneously in dynamic equilibrium with each other. So basically यहाँ होता क्या है, नोट करें. This is a special type, ये एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है. ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी अभी. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म वेयर आइसोमर्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. विथ ईच अदर. ये तो हुई डेफिनेशन. इसके अलावा ये जो आइसोमर्स होते हैं, जो टॉटोमर्स होते हैं, दीज आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम. ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं. इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर and are known as tautomers. ये आइसोमर्स आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं और टॉटोमर्स कहलाते हैं. राइट. अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, फिर आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअली क्या हुआ है. देखें, यहाँ पर सपोजिंगली हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3. अब क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O है, तो ये टॉटोमर कीटो फॉर्म भी कहलाता है क्योंकि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है. अब आप ध्यान दें, इसमें होने क्या वाला है, इसी मॉलिक्यूल में, टॉटोमेरिज्म में जो मॉलिक्यूल होता है उसी के अंदर मॉलिक्यूल में ही रीअरेंजमेंट होता है. रीअरेंजमेंट में होता क्या है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर या आप कह सकते हैं प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है. तो मैं इस मॉलिक्यूल को क्या कर सकती हूँ, यहां से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर अगर कर दूं ऑक्सीजन के पास, ठीक है, तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं. देखें, CH3CO, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि कार्बन किसी भी कंडीशन में 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, और हाइड्रोजन भी यहां जब जाएगा तो ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बनाएगा. सो यहां से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये, और CH, देन यहां डबल बॉन्ड आ रहा है. क्यों डबल बॉन्ड आया, देखें, पहले यहां पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था. अब क्या हुआ, जब आप हाइड्रोजन यहां शिफ्ट करोगे तो ये जो है डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा. तो इसी तरह, इसीलिए मैंने बोला कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि अगर आप यहां भी डबल बॉन्ड रखते हो तो 5 बॉन्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया है. ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ. तो अब देखो, ये H यहां पहुंच गया, यहां बचा CH, बाकी सब एज इट इज. सो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जो है कंपेयर करें तो यहाँ पर सिर्फ हुआ क्या, प्रोटॉन का शिफ्ट हुआ है. एंड इस फॉर्म में जहां OH होता है इसे इनॉल फॉर्म कहते हैं. तो कीटो इनॉल फॉर्म बनते हैं टॉटोमेरिज्म में. एक जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है उस पर क्या शिफ्ट हो जाता है, प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है. और इन टॉटोमर्स को आप आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में आपने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया होता है. इक्विलिब्रियम का साइन मतलब ये होता है कि ये आपस में कन्वर्ट होते रहेंगे कंटिन्यू, ये कहीं एक जगह रुकेंगे नहीं. यानी ये ऐसा बन के नहीं रहेगा और ये ऐसा बन के भी नहीं रहेगा. ये है तो इसमें कन्वर्ट होता रहेगा, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है और ये कन्वर्जन चलता ही रहता है फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी. ओके, अब आप इसमें और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं विनाइल अल्कोहल का, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, दिस इज विनाइल अल्कोहल. इस विनाइल अल्कोहल को ध्यान से अगर देखते हैं
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में से इस हाइड्रोजन को अगर हम इस कार्बन पर शिफ्ट कर दें तो देखें क्या बन जाएगा, CH3, ये वाले C पर ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो जाएगा और OH, यानी विनाइल अल्कोहल, बिना नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेंज किए हुए विनाइल अल्कोहल से आप एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टॉटोमर्स. ओके, ऐसे ही कई और एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं. सिंपली जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ज्यादा अच्छे से आपको ये क्लियर हो. अगर मैंने लिया है प्रोप1इन2ओल, ये देखो यहाँ पर है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इस वाले OH से ये H इस पर शिफ्ट कर सकते हैं. तो इस शिफ्टिंग के कारण यहाँ हो जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 5 हो जाएंगे क्योंकि आप हाइड्रोजन शिफ्ट कर चुके हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन चला गया है. और ये ये तो था आपका अल्कोहल, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या था, अल्कोहल, और यहाँ क्या आ गया, कीटोन बन गया, प्रोपेनोन. दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टॉटोमर्स. टॉटोमर्स क्या होते हैं, हमने डेफिनेशन लिखी थी कि स्पेशल तरह का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है. फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बारे में है, चेंजेस आ रहे हैं, प्रोटॉन शिफ्ट करने के कारण फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहा है. आप इसको कह सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म का स्पेशल टाइप है जहां पर आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये है या सिर्फ ये है. दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. द इक्विलिब्रियम मीन्स कि ये दोनों ही आपस में इंटर कन्वर्टिबल है और दोनों एग्जिस्ट करते हैं. ये आइसोमेरिज्म इक्विलिब्रियम में है, ये आइसोमर्स इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ, और जो है इन्हें हम टॉटोमर्स कहते हैं, और ये फिनोमेना टॉटोमेरिज्म कहलाती है.